बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम नाजरीन को राहिदीन चैनल में दिल की गहराई से खुश आमदीद। आज की वीडियो नाजरीन उन गैर मुस्लिमों के लिए है जो सवाल तो करते हैं इस्लाम के ऊपर, लेकिन उसका जवाब सुनने की हिम्मत नहीं रखते। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भाइयों ज़रा जवाब भी तो सुना करो। आइए नाजरीन बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले लेकिन नाजरीन, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। इस्लाम क्या है? इस्लाम दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। इस्लाम शब्द एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है शांति, पवित्रता और समर्पित और सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा का पालन करना। इस्लाम शब्द अरबी मूल शब्द से सालामा से आया है जिसका अर्थ शांति है। तो इस्लाम का पूरा अर्थ स्वयं को सर्वशक्तिमान ईश्वर अल्लाह या एक की इच्छा के प्रति समर्पित करके शांति का स्थिति प्राप्त करना है। और परिभाषा के अनुसार जो ऐसा करता है उसे मुस्लिम कहा जाता है, जो मूल शब्द सालामा से भी आया है जिसका अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित कर दिया हो। एक आस्तिक बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म जैसे अन्य धर्मों के लिए उपयोग किए जाने वाले नामों के विपरीत इस्लाम धर्म का नाम सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया था और इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपनी इच्छा समर्पित करने से ही व्यक्ति वास्तव में शांति प्राप्त कर सकता है, दोनों इस जीवन में और उसके बाद। इस्लाम सिखाता है कि सभी धर्मों का मूल रूप से एक ही आवश्यक संदेश था, एक संदेश ईश्वर से विश्वास करना और केवल उसकी पूजा करना। इस प्रकार इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि वास्तव में ये वही ईश्वर रूप से प्रकट अंतिम सत्य है जिसे सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने सभी पैगंबरों के सामने प्रकट किया है। तो नाजरीन, कुछ मगरिबी लोगों ने भी नबियों के नाम अलग अलग दिए हैं, तो आप उसे सुनकर हैरत में ना होना। एडम, इदरीस, नूह, हूद, साले, इब्राहिम, अब्राहम, इस्माइल, इशाक, इसहाक, लूत, लौट, याकूब, जैकब, यूसुफ, जोसेफ, शोएब, अय्यूब, मूसा, हारून, धूल, किफल, एजकिल, दाऊद, डेविड, सुलेमान, इलियास, यूनुस, जोना, जकरिया, याहिया, जॉन, ईसा, जीसस और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सभी कुरान में और मोहम्मद इस्लाम के पैगंबर थे। कहो ऐ मुसलमानों, हम अल्लाह पर विश्वास करते हैं और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और याकूब के 12 पुत्रों के संतान और जो मूसा और जो ईसा को दिया गया है और जो कुछ दिया गया है पैगंबर अपने रब की ओर से, हम उनमें से किसी के बीच कोई अंतर नहीं रखते और हमने इस्लाम में उसके प्रति संपूर्ण कर दिया है। कुरान 2:136। प्रत्येक पैगंबर का एक ही संदेश था और हमने आपसे पहले कोई दूत नहीं भेजा है मोहम्मद, लेकिन हमने उस पर प्रकाश डाला। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे अल्लाह के अलावा किसी को भी पूजा करने का अधिकार नहीं है, इसलिए मेरी पूजा करो अकेले और किसी और को नहीं। कुरान। इस्लाम आदिकाल से आदम और हवा से लेकर न्याय के दिन तक सर्वशक्तिमान ईश्वर का धर्म रहा है। वास्तव में अल्लाह ईश्वर के पास जो धर्म है वो इस्लाम है। कुरान। मुसलमान कौन है? अनुमान है कि दुनिया भर में 1.2 अरब से अधिक मुसलमान, अमेरिकी में अनुमान 10 मिलियन मुसलमान हैं। अरबी शब्द मुस्लिम का शाब्दिक अर्थ है वो व्यक्ति जो स्वयं को शक्तिमान ईश्वर की इच्छा के अधीन कर देता है। मुस्लिम का शाब्दिक अर्थ है वो व्यक्ति जो स्वयं को सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा के अधीन कर देता है। इस्लाम का संदेश पूरी मानव जाति के लिए है और जो कोई भी इस्लाम के संदेश को स्वीकार करता है वो मुसलमान बन जाता है। कुछ लोग गलती में मानते हैं कि इस्लाम सिर्फ अरबों के लिए एक धर्म है, लेकिन सच्चाई से आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि वास्तव में दुनिया की 80% से अधिक मुसलमान अरब नहीं है। सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र इंडोनेशिया है। हालांकि अधिकांश अरब मुसलमान हैं, फिर भी ऐसे अरब भी है जो ईसाई, यहूदी और नास्तिक है। यदि कोई मुस्लिम दुनिया में रहने वाले विभिन्न लोगों पर नजर डाले
नाइजीरिया तक और मार्को से इंडोनेशिया तक ये देखना आसान है कि मुसलमान सभी विभिन्न नस्लों, जाति समूह और राष्ट्रीयताओं से आते हैं। शुरू से ही इस्लाम सभी लोगों के लिए एक सार्वभौमिक संदेश था। इसे इस तथ्य में देखा जा सकता है कि पैगंबर मोहम्मद के कुछ शुरुआती साथी ने केवल अरब बल्कि फारसी, अफ्रीकी और रोमन में भी थे। मुस्लिम होने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रकट इच्छा के प्रति पूर्ण स्वीकार्यता और संस्कारीय आज्ञाकारिता शामिल है। एक मुसलमान वो व्यक्ति है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा पर अपनी मान्यताओं, मूल्य और आस्थाओं को स्वतंत्र रूप से आधारित करना स्वीकार करता है। अतीत में भले ही आप इसे आज उतना नहीं देखते हैं, मोहम्मद शब्द का इस्तेमाल अक्सर मुसलमानों के लिए एक लेबल के रूप में किया जाता है। ये लेबल एक मिथ्या नाम है और ये तो जानबूझकर की गई विकृति है, सरासर अज्ञता का परिणाम है, गलतफहमी है। एक कारण ये भी है कि यूरोपीय लोगों के संधियों से सिखाया गया था कि मुसलमान पैगंबर मोहम्मद की उसी तरह पूजा करते हैं जिस तरह ईसाई यीशु की पूजा करते हैं। ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि एक मुसलमान के सर्वशक्तिमान ईश्वर के अलावा किसी और की पूजा करने की अनुमति नहीं है। स्वीकरण यदि आप मानते हैं कि ईश्वर एक है और यीशु ईश्वर के पुत्र नहीं है बल्कि ईश्वर के पैगंबर है और उनमें कोई चमत्कार थे और ईश्वर के अन्य सभी पैगंबर ईश्वर की पुस्तकों उनमें विश्वास करते हैं, मूल्य रूप से ईश्वर के देवदूत, जवाबदेही मृत्यु के बाद जीवन, तो परिभाषा के अनुसार आप एक मुस्लिम आस्तिक है। कोई व्यक्ति मुसलमान कैसे बनता है? कोई केवल यह कहकर और विश्वास करके मुसलमान बन सकता है सर्वशक्तिमान के अलावा कोई देवता नहीं है और मोहम्मद ईश्वर के दूत है। इस घोषणा के द्वारा व्यक्ति सभी पैगंबरों, संदेशवाहकों पर विश्वास की घोषणा करता है। अल्लाह का मतलब क्या है? इस्लाम के संबंध में अक्सर अल्लाह शब्द सुनने को मिलेगा। ब्रह्मांड के निर्माता यानी सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान ईश्वर का अरबी नाम अल्लाह है। एकमात्र सच्चा ईश्वर, पहला और आखिरी पालन पोषण करने वाला पालनकर्ता, ब्रह्मांड का निर्माता भगवान, सभी स्वामी, सभी राजाओं के राजा, सबसे दयालु, सबसे क्षमाशील आदि अल्लाह वही शब्द है जिसका प्रयोग अरबी भाषा ईसाई और यहूदी भी करते हैं। यदि कोई बाइबल का अरबी अनुवाद उठाए तो उसे अंग्रेजी में जहां गॉड शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां अल्लाह शब्द का उपयोग होता है। दरअसल सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए अरबी शब्द अल्लाह अन्य सेमेटिक भाषाओं में ईश्वर के लिए शब्द के समान है। उदाहरण के लिए ईश्वर के लिए हिब्रू शब्द का एला है। विभिन्न कारणों से कुछ गैर मुस्लिम गलती से मानते हैं कि मुसलमान मूसा, इब्राहिम और यीशु को ईश्वर की तुलना में एक अलग ईश्वर की पूजा करते हैं। यह निश्चित रूप से मामला नहीं है कि क्योंकि इस्लाम का शुद्ध एकेश्वरवाद सभी लोगों को नूह, अब्राहम, मूसा, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम और अन्य सभी पैगंबरों के ईश्वर की पूजा करने के लिए कहता है। अरबी में अल्लाह कोई अन्य मायनों में अद्वितीय है, न केवल निर्माता ने खुद को इस नाम से स्वीकार किया है, बल्कि अरबी भाषा में इस शब्द का लिंग या बहुवचन नहीं किया जा सकता है, जो अल्लाह की अद्वितीय एकता पर और अधिक जोर देता है। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर पार्ट 2 लिखना ना भूलना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते एक दूसरे वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।